अपनी पत्नी रमा और दादी के साथ रहता था। राजू और रमा की शादी को काफी साल हो गए थे, पर उनके अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। राजू की दादी हमेशा रमा को इसी बात के लिए कोसती रहती थी। एक दिन दादी जब बाहर किसी काम से बाहर जाती हैं, तो वहाँ उनको पड़ोस में रहने वाली एक औरत मिल जाती है। अरे बहन, कैसी हो? वैसे वो विमला है ना पड़ोस वाली, उसके भी कोई संतान नहीं थी। फिर मैंने उसे एक बाबा का पता दिया। आज देखो उसका 2 महीने का बेटा है। क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ और क्या। अगर तुम्हें वहाँ का पता चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारा बड़ा भला होगा। मैं बस मरने से पहले अपने पर पोते का मुंह देखना चाहती हूँ। राजू की दादी वहाँ से चली जाती है। फिर रात को जब राजू ऑफिस से आता है, क्या इन सब लोगों की बातों पर ध्यान देकर अपना मूड खराब करती हो? मैं ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठने वाली। अब तू कल ही राजस्थान के लिए निकलेगा और वहाँ एक बाबा हैं, उनसे जाकर मिलेगा। दादी की जिद की वजह से अगले ही दिन राजू और रमा राजस्थान के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में काफी बारिश होने लगती है। बारिश की वजह से कुछ भी ठीक से नहीं दिख रहा होता और गाड़ी सीधा ट्रक से जा टकराती है। राजू तभी बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ एक चुड़ैल आती है। वो रमा के ऊपर जादू करके उसे झाड़ियों में फेंक देती है और खुद रमा का रूप ले लेती है। अब इसका पति मेरा है और अब मैं अपने मकसद को पूरा करके रहूंगी। उसके बाद वो राजू की सारी चोट ठीक कर देती है और उसे उठाने लगती है। उठो राजू, उठो। तुम ठीक तो हो ना रमा? हाँ मैं ठीक हूँ, पर हम अभी मरते मरते बचे हैं। चलो घर चलते हैं। राजू और रमा घर वापस आ जाते हैं। ताव करने लगी थी, जो सबको अजीब लग रहा था। वो एक पल के लिए भी राजू को अकेला नहीं छोड़ती थी। तुमको क्या हो गया है रमा? तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। मुझे कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ मुझे। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर एक दिन रमा को बहुत उल्टी होने लगती है। जब दादी डॉक्टर को घर बुलाती है तो पता चलता है कि रमा माँ बनने वाली है। दादी और राजू की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। अब मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। राजू और दादी रमा का अच्छे से ध्यान रखते हैं। एक रात जब सब सो रहे होते हैं तो चुड़ैल अपने असली रूप में छत पर बैठी शैतानी पूजा कर रही होती है। आखिरकार मुझे इतने सालों बाद ये मौका मिला है। पर अभी तू इतनी खुश मत हो। तेरे शरीर में एक नहीं, पूरे 10 बच्चे हैं, जिनको इस दुनिया में लाने के लिए तुझे हर महीने की अमावस की रात को अपने पति का खून लाकर मुझे चढ़ाना होगा, और तभी मैं तेरे एक एक बच्चे में जान डालता जाऊंगा। जिस दिन तेरे ये 10 बच्चे इस दुनिया में आ जाएंगे, तू सबसे ताकतवर चुड़ैल बन जाएगी। मैं बस यही चाहती हूँ शैतान। मैं हर महीने अपने पति का खून लेकर आऊंगी और अपने 10 शैतानी बच्चों का जन्म देकर इस दुनिया पर राज करूंगी। चुड़ैल रमा का रूप लेकर नीचे अपने कमरे में जाकर सो जाती है। उसके बाद वो हर महीने की अमावस की रात को कैसे भी करके अपने पति को जख्मी करके उसका खून शैतान को चढ़ाने लगती है। ऐसे ही देखते देखते चुड़ैल को काफी महीने पूरे हो जाते हैं। उस चुड़ैल का पेट 10 बच्चों की वजह से बहुत ही ज्यादा मोटा दिखने लगता है। अरे रमा, तेरा इतना मोटा पेट, तुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी बिल्कुल ठीक है। मुझे अकेला छोड़ दो। ये तुम्हारी आवाज, क्या हुआ? और बच्चे, ये तुम किन बच्चों की बात कर रही हो? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ मुझे, बुढ़िया, तू जा यहाँ से। हे भगवान, ये कैसी बात कर रही है? इसे क्या हो गया है? दादी बहुत डर जाती है और घर से भागने ही लगती है कि तभी चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो अपने असली रूप में आ जाती है। वो दादी की गर्दन पकड़ लेती है और उन्हें सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है। दादी लुढ़कती हुई नीचे जा गिरती हैं और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद चुड़ैल वापस रमा के रूप में आकर नाटक करने लगती है। वो राजू को फोन करके घर पर बुला लेती है। मेरी दादी, बेचारी मेरी दादी हमारे बच्चे की शक्ल देखे बिना ही चली गई।
और रमा का पेट दिन पर दिन और बड़ा होता जाता है। रमा अपने पेट को हमेशा सबसे छुपाने की कोशिश करती है और इसी चक्कर में वो घर से बाहर भी नहीं निकलती। एक रात रमा की तबीयत बिगड़ने लगती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। राजू जल्दी से पड़ोस की बूढ़ी औरत को बुलाकर लाता है। अरे तू चिंता मत कर। बूढ़ी औरत अंदर कमरे में जाती है तो रमा का पेट देखकर ही डर जाती है। उसने कभी किसी का इतना बड़ा पेट नहीं देखा होता। रमा एक नहीं बल्कि पूरे 10 बच्चों को जन्म देती है। बूढ़ी औरत 10 बच्चों को देखकर घबरा जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है। 10 बच्चों को जन्म देने के बाद भी रमा बड़ी ही स्वस्थ और पहले जैसी ठीक दिख रही होती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद बूढ़ी औरत सब बच्चों को नहलाकर और कपड़े पहनाकर लिटा देती है। उसके बाद वो राजू को जाकर बताती है कि वो 10 बच्चों का बाप बन गया है। 10 बच्चे? हाँ, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ, मुझे भी कुछ तो गड़बड़ लग रही है। तभी बच्चों के रोने की आवाज आने लगती है। राजू और बूढ़ी रमा के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि रमा नहीं बल्कि एक चुड़ैल बच्चों को खून पिला रही है। आखिर मैंने अपने 10 बच्चों को जन्म दे ही दिया। ये मेरे 10 बच्चे मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। ये चुड़ैल है तो मेरी रमा कहाँ है? हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं एक चुड़ैल के साथ रह रहा था और ये इतने सारे बच्चे इस चुड़ैल के हैं। मैं क्या करूँ अब, क्या करूँ? मुझे शुरू से ही कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने तो तुम्हें राजस्थान उन बाबा के पास तुम्हारे भले के लिए भेजा था और ये क्या मुसीबत आ गई। दरअसल हम उनके पास पहुँचे ही नहीं थे। रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया था और हम वहीं से वापस आ गए। हे भगवान, मुझे लगता है वहीं से कुछ हुआ है, क्योंकि तुम्हारी दादी मुझे बोलती थी कि जब से रमा राजस्थान से आई है तभी से बदली है। हमें वहाँ के लिए अभी के अभी निकलना होगा। हाँ, आप ठीक बोल रही हो। राजू रमा के पास जाता है और कोई काम का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। वो जैसे तैसे बारिश से होते हुए राजस्थान उन बाबा के पास पहुँचता है तो वहाँ उनको रमा मिलती है। रमा, रमा, तुम यहाँ? हाँ, ये लड़की 9 महीनों से मेरे पास है। इसके ऊपर किसी चुड़ैल ने जादू किया है, जिसकी वजह से इसे कुछ याद नहीं है। अब जब तक वो चुड़ैल नहीं मिलती तब तक इस लड़की की याददाश्त वापस नहीं आएगी। ये मेरी पत्नी है बाबा, और इसकी जगह एक चुड़ैल मेरे घर में मेरी बीवी बनकर 9 महीने से रह रही है। राजू शुरू से सारी बात बाबा को बताता है। बाबा उसी वक्त राजू के घर जाते हैं। वो पूरे घर को गोला मार देते हैं और चुड़ैल को अपने कब्जे में करते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कोई मुझे नहीं पकड़ सकता। तू मुझसे बच नहीं पाएगी, समझी? इसलिए खुद को मेरे हवाले कर दे। चुड़ैल कैसे भी उस बाबा के कब्जे में नहीं आती। फिर राजू पीछे के रास्ते से जाकर चुपके से उस चुड़ैल के बच्चों को बाहर ले आता है। मेरे बच्चे, मुझे मेरे बच्चे वापस करो। मुझे मेरे बच्चे वापस चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम एक चुड़ैल हो और तुम अपना खून पिलाकर इन बच्चों को शैतान बनाना चाहती हो। मैं इन बच्चों के साथ कुछ भी ऐसा नहीं होने दूंगा और तुम्हें यहाँ से जाना होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बाबा अपने झोले से एक छोटी सी बोतल निकालते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं। चुड़ैल बहुत चीखती चिल्लाती है, पर बाबा की शक्ति उस वक्त उस चुड़ैल की शक्ति से ज्यादा होती है, क्योंकि चुड़ैल के 10 बच्चे उस बाबा के पास होते हैं। बाबा उस चुड़ैल को बोतल में बंद कर लेता है। चुड़ैल के बंद होते ही रमा के ऊपर से चुड़ैल का जादू खत्म हो जाता है और उसे सब कुछ याद आ जाता है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इस चुड़ैल को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। तुम दोनों अब इन 10 बच्चों के साथ खुश रहना। और हाँ, इन बच्चों को बेशक एक चुड़ैल ने जन्म दिया है, पर ये अभी इंसान हैं, क्योंकि इनके शैतान बनने से पहले ही मैंने चुड़ैल को अपने साथ ले जाते हैं। राजू रमा को सारी बात बताता है। राजू और रमा उन बच्चों को खूब प्यार से पालते हैं, पर